रखा हुआ है, एक बाद में चेक कीजिए, दाब दीजिए उठा लीजिए। सर सबसे पहले सुझाव के बारे में बता दीजिए। लोक संवाद का कार्यक्रम शुरू अलग अलग तरीकों से सामने लोग आए आपके पास। लोक संवाद का जो कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, इसको आप प्रारंभ से देख रहे हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यह भी आपका फर्ज है कि जो कुछ भी आपने देखा सुना, उसके आधार पर आप आम जन तक बातों को पहुँचाएंगे। यह मेरा जरूर अनुरोध होगा। और लोक संवाद का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में मैंने प्रारंभ में ही बता दिया है। इसके पीछे क्या आइडिया है, विभिन्न योजनाओं के बारे में या कोई नई चीज किन्हीं के मन में कोई बात आती है, गवर्नेंस के दृष्टिकोण से, डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, यानी राजकाज के संचालन के लिए, विकास के लिए, या किसी भी सामाजिक प्रश्न में लोग अगर कोई खास बात सोचते हो तो आज के दिन वो अपनी राय रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और यही एक इंटरेक्शन का प्रोग्राम है, इसलिए इसका नाम दिया गया लोक संवाद। लोगों के साथ एक डायलॉग का यह एक माध्यम। तो आपने देखा पहली बार ये प्रयोग हुआ और आपने देखा कि मेरे हिसाब से लगभग 40 हाँ जो भी हो, इतने लोगों के इतने करीब लोग आकर अपनी बात रख रहे थे और आप सुन रहे थे। तो इसलिए जो भी वो बोल रहे हैं उनके सामने भी माइक रख दिया गया था, ताकि आप लोग इस सब बात सुनते रहिए। और उनको जो रिस्पॉन्ड किया जा रहा था या जो कुछ भी उसके बाद सोचा जा रहा था, वो भी आप जानते हैं, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, और यही सिलसिला जारी है। आज कुछ पहले से तय विभागों से संबंधित मामलों को किसी प्रकार से आगे के सोमवार को, हर सोमवार के लिए, पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार के लिए विभाग तय है। और अगर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा, अगर मान लीजिए कुछ दिन छुट्टी है, सरकारी छुट्टी डिक्लेयर्ड है, तब तो वह नहीं हो पाएगा। वरना ये हर महीने के प्रथम, दूसरे और तृतीय सोमवार को ये कार्यक्रम होगा। जैसे पहले जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम आयोजित होता था, हमारे सारे सहयोगी मंत्रीगण उपस्थित रहते हैं, अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं, ताकि जो कुछ भी लोग बता रहे हैं वो सुन रहे हैं और एक फीडबैक के रूप में भी इसको ग्रहण करना। और अगर मान लीजिए कि किसी ने उत्साह में सुझाव दिया और बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं रहती, तो ये भी बता दिया जाता है कि यह तो हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से सुझाव देना, यह एक मेरी समझ से बहुत ही शुभ लक्षण है। और बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है और यहाँ से एक ऐसी शुरुआत हो रही है कि मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव धीरे धीरे लोगों को दिखाई देगा। मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस लोक संवाद से अब लगता है उनमें विश्वास बढ़ गया है, और जो जिस तरह से आपने आज ब्रीफ किया है उससे कहीं न कहीं जो काम का है वो ज़्यादा जल्द से निपटारा होगा। जो बाहर में लोग निकले वो इस तरह के तो आपको ना ऑब्जर्व करना है, ये तो तरीका ही डायलॉग का है। लोगों से सुनिए, कोई नया सुझाव दे रहे हो तो उस पर गौर कीजिए, कोई अगर फीडबैक मिल रहा है तो उसको ग्रहण करिए, उस पर जो करेक्टिव मेजर्स है वो लीजिए। तो इसी के लिए तो संवाद का कार्यक्रम और आज पहला दिन है। आपकी नजर में जनता दरबार से कितना डिफरेंस? दोनों दो चीजें हैं। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री तो शिकायत निपटारे के लिए, और शिकायत निपटारे का ही नहीं, अब तो शिकायत निवारण अधिकार कानून बन गया।
लोगों का कानूनी अधिकार यह हो गया। तो उस दृष्टिकोण से अब तो प्राधिकार बना दिया गया। हर सब डिवीजन में, हर जिले में लोग अपनी शिकायत भेजते हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, हाथों हाथ दे सकते हैं, तारीख मुकर्रर करके उनको सूचना दी जाती है और उस तारीख को वो आते हैं, उसकी पूरी सुनवाई होती है, निराकरण होता है। 1 डेट 2 डेट टाइम बाउंड दिया, एक समय सीमा के अंदर निर्धारण, और अगर असंतुष्ट है तो अपील का प्रावधान। तो चूंकि जो काम हम लोग कर रहे थे, अब वो एक कानून बनाकर उसके माध्यम से उसका निपटारा किया जा रहा है। तो अब जो भी है वो एक कदम आगे। अब तक एक अवसर था कि भाई मुख्यमंत्री के यहाँ गए या नीचे के स्तर पर जो भी अधिकारी थे उनके यहाँ गए, उनकी समस्याएं दर्ज होती थी, जो कार्रवाई होती थी इसकी सूचना दी जाती थी। लेकिन अब तो उससे आगे बढ़कर कानूनी अधिकार हो गया, अब उनका हक है। तो जो भी समस्या उस कानून के अंतर्गत आती है उसका निपटारा करना ही है। तो इसलिए यह जो है उससे अलग है, यह लोक संवाद का कार्यक्रम। इसमें हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारी नीतियां हैं, हमारे कार्यक्रम है, इनके ऊपर लोगों का कोई सुझाव आता है तो गौर करने की बात है। कोई नया आइडिया लेकर कोई आता है तो वो भी गौर करने की बात है। तो यह तो अभिनव प्रयोग है। जैसे बिहार में लोक सेवा अधिकार कानून 2011 से लागू हुआ, वह भी एक नया प्रयोग था। देखिए कितना इफेक्टिव हो गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून वह भी लागू कर दिया और हमने नंबर आपको बता दिया है। 67,000 से भी ज्यादा शिकायतों का निपटारा हो चुका है। और उसी तरह से जो लोक संवाद का कार्यक्रम, और आप तो जानते हैं 10 साल तक कार्यक्रम चला और एक कानून के सहारे, हालांकि बीच में ये कानून के जरिए उसमें और लोगों को सहूलियत मिल गई और दूसरे कानून के बाद तो अब लोगों का अधिकार ही हो गया। तो अब ये जो लोक संवाद का कार्यक्रम है इसकी शुरुआत है और लोगों की राय जानने के लिए, लोगों के सुझाव के लिए ये बहुत उपयुक्त फोरम है। और मैं समझता हूं कि कुछ नई बातों की भी जानकारी मिल सकती है। क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसके बारे में उनका फीडबैक भी मिल सकता है, तो उपयोगी होगा। और ये चूंकि शुरुआत है तो धीरे 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 ये और ज्यादा मैच्योर होता चला जाएगा। सुझाव के माने कई मसले ऐसे आए जिसमें बिजली का आया या कई ऐसे मसले आए जिसका त्वरित निष्पादन आपने किया। लगता है कि शिकायत सुझाव देने के लिए बुलाते हैं, जिनकी समस्या लेकर जाते हैं, सरकार तुरंत एक्शन। नहीं, देखिए सुझाव तो किसी प्रकार का लोग दे सकते हैं। अगर कोई समस्या झेल रहा है तो उससे रिलेटेड भी सुझाव दे सकता है। कोई उनके मन में नई बात आती है, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सुझाव दे सकते हैं। इंडिविजुअल शिकायत के निपटारे का उपाय कर ही दिया गया, लेकिन क्रियान्वयन में अगर उनको दिखता है कि कमी है तो सुझाव देंगे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। और इस तरह का फीडबैक मिलता है तो उस पर कार्रवाई करने के बाद एक गवर्नेंस और इम्प्रूव करना है, राजकाज का और बेहतर संचालन होगा। सर पूछ लीजिए, डिमोनेटाइजेशन तो लगी होगी है। डिमोनेटाइजेशन के पहले बिहार में बीजेपी ने बहुत बड़े पैमाने पर जमीन के खरीद के की है। इसके लिए आपकी पार्टी सीबीआई इंक्वायरी भी मांग कर रही है, तो क्या राज्य सरकार इस पर कुछ संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करेगी? और दूसरा प्रश्न है, जैसे जनधन इसमें खाते में नक्सल एरिया में बहुत जगह पैसे जमा कर दिए गए, तो क्या राज्य के लिए चिंता का विषय है और उसके लिए क्या करें? देखिए ये जो नोटबंदी का फैसला है केंद्र सरकार का फैसला है, तो इसके जो भी इम्प्लीकेशन है इनको डील करना केंद्र सरकार का काम है। सोच समझ करके किया होगा, तो जो भी इम्प्लीकेशंस आएंगे तो ये डील करना उनका काम है। राज्य सरकार के नाते जो केंद्र सरकार को जो जनता की सेवाओं से संबंधित, लोक सेवाओं से संबंधित कोई काम होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करती है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी इशू है ये केंद्र सरकार का है, उसको पता करना है, उसको देखना है कहाँ क्या हो रहा है, जनधन खाता के माध्यम से ब्लैक व्हाइट हो रहा है या क्या हो रहा है, ये देखना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। देख रहे हैं
हम लोगों के नोटिस में कोई बात आएगी तो जो हम लोगों के लेवल पर जो होना है करेंगे, लेकिन ये इशू सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट का। नंबर 2, जो पहले आपने पूछा, इसके बारे में हम लोगों की पार्टी के लोगों ने इस सवाल को उठाया है। अब इस सवाल को उठाया है तो पार्टी के लेवल पर यह सवाल उठाया है, तो जब सरकार के पास कोई इस प्रकार के चीजों के साथ कोई बात आएगी तो जो सरकार का कोई निबंधन विभाग को कुछ करना होगा तो देखेगा। लेकिन अभी तो प्रश्न है, यह प्रश्न उठाया गया, इसका उत्तर देना चाहिए ना कि भाई इतने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदा आपने, तो ये जमीन का पैसा आपने किस प्रकार से दिया, जो पैसा दिया वो कहां से लाए, ये तो पूछा जा रहा है, तो जवाब देना चाहिए। लेकिन अभी वो मेरे लेवल की चीज नहीं। सर, मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत काफी खराब है। नहीं, हम सब लोगों की शुभकामना है और भगवान से प्रार्थना है कि स्वस्थ हो जाए। कल तो शाम तक ये सूचना मिली, जो भी हमने देखा था पीटीआई का रिलीज, उसके माध्यम से तो सूचना मिली कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। और उसके बाद अचानक उससे 1-1.5-2 घंटे के बाद ही ये सूचना मिली है, तो बहुत इसको सुन करके हम लोगों को चिंता हुई है और यही कामना करेंगे कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। ममता बनर्जी बिहार आकर के पटना होना चाहिए। अरे सब बकवास है। ऐसा मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने की अशोक चौधरी जी बगल में बैठे हुए, थोड़ी जिम्मेवार थे। जो इमरजेंसी में करा रहे थे कहाँ गए। परिवार नियोजन के लिए और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की भी योजनाएं, और हमने तो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जो बिहार में काम किया है उसके जरिए तो जो हम लोगों के सामने तथ्य आया कि अगर लड़की भी मैट्रिक पास हो तो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है नेशनल 2 है, बिहार का भी 2 है, और अगर क्लास 12 पास है लड़की तो फर्टिलिटी रेट देश का 1.7 है एवरेज, और बिहार में 1.6 है। तो हमारा जो हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है बिहार का, उसको कम करने का तो सबसे बड़ा तरीका वो मिला, और इसलिए हम लोग हर एक ग्राम पंचायत में +2 का स्कूल खोल रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल खोल रहे हैं। ये सब तरीका है, ये सब बकवास है। नसबंदी से होता है नियंत्रण, और नसबंदी तो करा रहे थे तो क्या नतीजा हुआ, क्या नतीजा हुआ। लेकिन ऐसे लोगों की बात है कि अब हम ही लोगों से प्रतिक्रिया पूछने लगते हैं, जो उत्तर से और लोगों से पूछना चाहिए। सब बकवास है। नोटबंदी अकेले कुछ नतीजा नहीं देगा जब तक इसके साथ बेनामी संपत्ति पर हिट नहीं होगी। अकेले नोटबंदी से बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर हमला होगा, काला धन वापिस आएगा। इन सब बातों को ध्यान में रख के भाई केंद्र सरकार ने कहा, हम लोगों ने स्वागत किया। लेकिन हम प्रारंभ से कह रहे हैं कि अकेले नोटबंदी से उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, वो बहुत सीमित है। जो भी देश में काला धन है, काली संपत्ति है या ब्लैक इकोनॉमी है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा करेंसी के माध्यम से, बहुत छोटा हिस्सा, उसमें भी एक हिस्सा इसके ऊपर हमला हो तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन अकेले उससे समाप्त हो जाएगा ये कोई कल्पना है। तो इसलिए बेनामी संपत्ति पर जब तक हिट नहीं करेंगे, देश में शराबबंदी लागू नहीं करवाएंगे, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है अकेले इस चीज। लेकिन सर मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने की बात हो रही थी, सबकी अपनी राय है। सर मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने की बात हो रही थी। कैशलेस इकोनॉमी की बात तो प्राइम मिनिस्टर हम तो अपनी ही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। सर मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने की बात हो रही थी, क्या उसमें कुछ हुआ है? पता नहीं, आप जानिएगा वो क्या मालूम। कैशलेस इकोनॉमी की जो बात प्राइम मिनिस्टर लगातार कह रहे हैं, 5000 के ऊपर पेमेंट होगा गवर्नमेंट सेक्टर में, ई पेमेंट होगा, क्या लग रहा है संभव है? कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी की ओर जाते हैं। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, इंडिया में पूरे तौर पर कैशलेस इकोनॉमी नहीं चल सकती।
यहाँ का जो सामाजिक परिवेश है, जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो लोगों की आदतें हैं, उसके मद्देनजर कैश ट्रांजैक्शन तो इस कंट्री में होता ही रहेगा। इसलिए बिल्कुल कैशलेस हो जाएगा ये कल्पना हो सकती है, विचार हो सकता है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि पूरे तौर पर कैशलेस इकोनॉमी भारत में हो जाए। प्रधानमंत्री का सपना है, वो सपना लगता है अधूरा रह जाएगा क्या? 50 दिन पूरे का तब ना हम लोग हम क्या कुछ एंटिसिपेट करें, जिन्होंने लागू किया वही बताएंगे ना 50 दिन के बाद। जब बताएंगे तो हम लोग जमीन से उसकी तुलना करके देखेंगे। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अगर रिजल्ट चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो बिना समय वेस्ट किए हुए एकदम बेनामी संपत्ति पर हिट करिए, और ये बिल्कुल उपयुक्त समय। और अगर वैसा हिट नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई बहुत परिणाम निकलने वाला है। तो पिछले दिनों कोलकाता में जो मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला, ममता बनर्जी सारी रात सचिवालय में बैठी रही, कहीं की क्यों हो रहा है, क्या कहना है उस पर आपने? कुछ हम सब चीज को मुख्यमंत्री जी बेनामी इसमें कोई पार्टी जो भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आर्मी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट पुलिस हो, वो सब पार्टी वही लोग करेंगे। हम लोग को आप लोग जो दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी आप लगातार बेनामी संपत्ति पर हमला के लिए मांग करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई देती, तो शराबबंदी की तरह बेनामी पर भी राष्ट्रीय अभियान आप चलाएंगे? हम तो चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं, और ये बात रोज कह रहे हैं। और शराबबंदी का तो आप देख ही रहे हैं कि आज तो डेट भी नहीं था। आपने आज देखा इस लोक संवाद कार्यक्रम में कि आज उससे संबंधित मसलों पर कोई सुझाव आज आमंत्रित नहीं था, लेकिन आपने देखा कि अपनी बात कहते कहते कई लोगों ने कहा कि गांव की स्थिति बदल गई, और किस प्रकार से पॉजिटिव अर्थ में लोगों ने कहा कि पहले तो यह नहीं संभव था, लेकिन अब बिल्कुल संभव है, गांव के हालात बदल गए। तो मुझे तो कुछ कहना नहीं है। तो अगर देश भर में लागू होगा, ये जो लीगल ट्रेड है इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट 2 नंबर का, तो अगर उसका कंजम्पशन बैंड हो जाएगा तो नेचुरली वो ट्रेड खत्म हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, ऐसे जितने इस प्रकार के ट्रेड, उस सबको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर सचमुच केंद्र सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया है, निर्णय किया है कि हम ब्लैक इकोनॉमी पर अटैक करेंगे और काला धन को बाहर लाएंगे, तो मेरी समझ से अकेले सिर्फ डीमोनेटाइजेशन से उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि मैं दोहरा कर कहता हूं, अगर मॉनेटरी टर्म में देखें, करेंसी के टर्म में देखें, तो जो ब्लैक इकोनॉमी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, उसमें बड़ा हिस्सा अन्य जगहों पर है। तो जब तक बेनामी संपत्ति को हिट नहीं करिएगा, मेजर हिस्सा हिट नहीं। और बेनामी संपत्ति का मतलब सिर्फ जमीन या मकान नहीं, और एसेट्स भी, सोना हीरा भी, सब पर वही सोना का ही हो गया। तो ये सब पर आपको एक साथ करना पड़ेगा पूरे तौर पर, और तब बड़ा जबरदस्त लोगों को सेटिस्फैक्शन होगा, आम आदमी को, गरीब आदमी को। आज गरीब आदमी तकलीफ झेल करके लाइन में खड़ा है, फिर भी नाराज नहीं हो रहा है। किस बात के लिए? कभी किससे बात किया? वो कहता है कि चलो अच्छा हुआ है, हम लोगों को थोड़ा अभी तकलीफ है, लेकिन ये बड़ा लोग जो 2 नंबरिया था उसका पैसा डूब रहा है। ये सोच करके जनता संतुष्ट है, जान लीजिए। अगर सचमुच बड़े लोगों का 2 नंबरी पैसा नहीं डूबा तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चीज शुरू किया है, इसको बीच रास्ते नहीं रोक सकते, इसको आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे, बेनामी संपत्ति पर हिट करेंगे, ये शराब के ट्रेड को खत्म करेंगे, तो ऐसी चीजों का तो जनता भी समर्थन करेगी, और मेरे जैसा व्यक्ति भी पार्टी वगैरह से ऊपर उठ करके इन चीजों का समर्थन करेगा। गुजरात में एक शाह ने कहा कि जो संपत्ति पकड़ाई है करीब 13,000 करोड़ रुपया,
और दूसरे किसी का है। देखिए तो आयकर विभाग बतावेगा, लेकिन इनको तय माने 2 नंबर का जहां जहां पैसा है इसी प्रकार से है, और हमको बराबर कहते हैं कि भैया काहे के लिए कमा रहे? कफन में तो जेब है नहीं कि लेकर ऊपर जाओगे, ऐसे ही स्वाब खत्म हो जाएगा। सर, प्राइम मिनिस्टर को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया है, क्या चलिए, बहुत बधाई। Thank you. आपको सूचना देने के लिए धन्यवाद।